इफ्तिकार की शौर्य गाथा। इफ्तिकार भट्ट नामक एक नवयुवक जिसके कंधे तक लंबे बाल हैं, अच्छी पश्तूनी बोलता है, परंपरागत कश्मीरी पठान का वेश धारण कर हिजबुल मुजाहिदीन के पास पहुंचता है और भारतीय सेना के साथ युद्ध करने की इच्छा प्रकट करता है। कारण स्टोन प्लेटिंग, पथरावबाजी में भाई की मृत्यु। इफ्तिकार भट्ट की जांच की जाती है, उसके परिवार आदि के बारे में छानबीन होती है। नवयुवक की सत्यता पर विश्वास करके उसे प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजा जाता है। वहाँ सबको उसके असाधारण उत्साह, नेतृत्व क्षमता, निडरता और धार्मिक विचारधारा के प्रति समर्पण का परिचय होता है। अतः उसको नियंत्रण रेखा LOC पार कराकर भारतीय सेना की बाहरी चौकी पर हमला करने के लिए चुना जाता है। इस अभूतपूर्व घटना को कार्यान्वित करने के हेतु इफ्तिकार भट्ट को प्रशिक्षण के लिए अब सब्जर और अबू तोरार, इस घटना के लिए आतंकवादियों के बदले हुए नाम के पास भेजा जाता है। ये दोनों हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे। दशकों से इन आतंकवादियों ने उनके क्षेत्र में उग्रवादी घटनाओं का नेतृत्व किया था। इफ्तिकार भट्ट ने अपने नेताओं को भरोसा दिलाया कि यह भारतीय सेना की चौकी पर हमला करने में सक्षम है। वह भारतीय सेना का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इफ्तिकार भट्ट अपने नेताओं को सुविधाजनक स्थान पर ले गया। उसने अपनी सारी योजना विस्तार के साथ आतंकवादियों को समझाई। इस प्रकार इफ्तिकार भट्ट ने अपने नेताओं को अपने कौशल से प्रभावित कर दिया, किंतु फिर भी उनमें से एक अबू सब्जर को संशय था कि यह नवयुवक भारतीय सेना पर हमला करने की इतनी सुव्यवस्थित योजना कैसे बना सकता है। उसने इफ्तिकार भट्ट से उसके आसपास की परिस्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछना शुरू किया। इफ्तिकार भट्ट ने अपने ऊपर आशंका जताने वाले उन नेताओं को अपनी AK-47 बंदूक दे दी और कहा कि वे उसे मार सकते हैं। वह स्वयं कुछ कदम दूर गया। थोड़ी दूर जाते ही उसने टॉकरेव 9mm पिस्तौल निकाली और इन दोनों आतंकवादियों के माथे और सीने पर गोलियां चलाकर उन्हें मार गिराया। उन आतंकवादियों को पता ही नहीं चला कि किसने और क्यों मारा। इफ्तिकार भट्ट ने शांति से सारे शस्त्रास्त्र उठाए और पास के भारतीय कैंप की ओर चल दिया। यह पराक्रम करने वाले इफ्तिकार भट्ट का असली नाम था मेजर मोहित शर्मा, 1 पैरा SF। मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक, हरियाणा में हुआ। बचपन में वे चंचल थे, किंतु पढ़ाई में अच्छे थे। उन्हें हमेशा कुछ अलग करने का जुनून रहता था। दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद से 12वीं की परीक्षा देने के बाद शेगांव इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र में उन्होंने प्रवेश लिया। उसी समय उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। माता पिता ने परीक्षा परिणाम छिपाना चाहा था, किंतु मोहित शर्मा जी ने परीक्षा परिणाम पता कर लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़कर साक्षात्कार के लिए भोपाल पहुंच गए। वहां वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और इस तरह उन्होंने 1995 में भारतीय रक्षा अकादमी में NDA में प्रवेश लिया। मोहित शर्मा उत्कृष्ट घुड़सवार, तैराक, बॉक्सर थे। उनमें अदम्य साहस था। उन्होंने वर्ष 1999 से 2003 तक मद्रास रेजिमेंट में सेवा दी।
उसके बाद वे पैरा कमांडो ट्रेनिंग स्पेशल फोर्स में सहभागी हुए। प्रशिक्षण के बाद उन्हें कश्मीर भेजा गया। कैप्टन मोहित शर्मा जी की आतंकवादियों के साथ अनेक बार मुठभेड़ हुई। हर बार वे अपने युद्ध कौशल और उच्च श्रेणी के नेतृत्व का परिचय देते थे। ऊपर निर्देशित घटना 2004 साल की है। 11 दिसंबर 2005 में मोहित शर्मा जी को उनके अतुलनीय पराक्रम के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया। फिर वे बेलगांव में कमांडो प्रशिक्षण के लिए नियुक्त हुए। 2 साल बाद मेजर मोहित शर्मा जी ने अपना स्थानांतरण कश्मीर करा लिया। मेजर मोहित शर्मा गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। वे कश्मीरियों के साथ उठते बैठते, उनके साथ घने जंगलों में घूमकर सब जानकारी रखते थे। वर्ष 2009 में वे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक अग्रिम टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। 21 मार्च को उन्हें उत्तर कश्मीर के हाफरुदा जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। वह कश्मीर में आम चुनाव का समय था। कोई बड़ी घटना करने के लिए बड़ी संख्या में आतंकवादियों की घुसपैठ हुई थी। मेजर मोहित शर्मा ने आतंकवादियों को घेरने के लिए सुव्यवस्थित योजना बनाई। अपने दल का नेतृत्व करते हुए उन्हें किसी संदिग्ध हरकत की आशंका हुई। मेजर मोहित शर्मा ने अपने साथियों को सावधान कर दिया। तभी अचानक तीनों ओर से आतंकवादी गोली चलाने लगे। दोनों ओर से भारी गोलाबारी होने लगी। इसमें भारतीय सेना के 4 कमांडो घायल हुए। अपनी जान की परवाह न करते हुए मेजर मोहित शर्मा रेंगते हुए अपने साथियों के पास पहुंचे और 2 साथियों को सुरक्षित स्थान पर लाने में सफल हुए। मेजर मोहित शर्मा उसके बाद अंधाधुंध बरसती गोलियों के बीच आतंकवादियों पर ग्रेनेड फेंकने लगे और इसमें उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, किंतु इसी बीच उनके सीने में गोली लगी। फिर भी मेजर मोहित शर्मा अपने कमांडो साथियों को निर्देश देते रहे। तभी अपने साथियों को खतरे में देखकर वे अत्यंत साहस और शौर्य के साथ आगे बढ़े और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 21 मार्च 2009 की यह भयंकर जंगी कार्यवाही थी। इसमें 17 आतंकवादी मारे गए। शत्रुओं से लोहा लेते हुए भारत मां की रक्षा हेतु मेजर मोहित शर्मा अपने 8 जवानों के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ। अपने साथी 2IC सेकेंड इन कमांड को निर्देश देते हुए उनके अंतिम शब्द थे, मेक श्योर नॉट वन एस्केप्स। देखो, एक भी बच न निकले। मेजर मोहित शर्मा के अतुलनीय पराक्रम, प्रेरक नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनका बलिदान व्यर्थ न जाए, यह प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। हमारे प्रत्येक विचार और कार्य से देश प्रेम प्रतिबिंबित होना, ये हमारी वीरों के प्रति सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि होगी।